नमस्कार, सुप्रभातम सभी विद्यार्थियों को के लिए खुशखबरी। अभी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के तहत कोरोना महामारी को लेकर के एमसीक्यू प्रश्न उत्तर पर विशेष फोकस दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप सबों के लिए, आपके सहूलियत के लिए मैं बहुत ही सुंदर ढंग से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, कक्षा 10वीं गद्य भाग का बाल गोविंद भगत जो है, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जो क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आता है, इसी पाठ को आप लोग देखिएगा और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ करके आप 100% नंबर को उठा सकते हैं। जी हाँ, तैयार रहें, ध्यान से सुने और देखें। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, इसमें से कोई नहीं। क्या आप सबों में से किसी को मेरे उत्तर देने से पहले यदि उत्तर देने में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, क्या जान रहे हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? आप देख सकते हैं, इसका सही उत्तर है प्रभु मिलन का। अब अगला प्रश्न है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? जी हाँ, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? ऑप्शन है, उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं, झूम उठते थे। अब अगला है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? 4 ऑप्शन है, सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। जी हाँ, क्या उत्तर आप जान रहे हैं? क्या सही होगा? ससुर की चिंता के कारण, बुढ़ापे का शिकार थे, कहीं उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था, इसी मोह माया के चलते वो जाना नहीं चाहती थी। अगला है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? वो कौन सा धंधा, कौन सा कार्य को करते थे? खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, उसका सही उत्तर है खेती करते थे। अगला 5वां नंबर प्रश्न आपके पास समक्ष उपस्थित है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल, डपली, गिटार, खंजरी। ढोल, डपली, गिटार, खंजरी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डपली बजाया करते थे, जिनके धुन को सुन करके सभी लोग आनंद मन से झूम उठते थे। अगला प्रश्न है, भादों की रात कैसी होती है? जी हाँ, भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, सुस्त, उजेली। अब सभी जानते हैं भादों की रात अंधेरी रात होती है। अगला प्रश्न है, 7वां नंबर का प्रश्न है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, सुस्त और बोदा सा था। तो अभी इसमें से देखिएगा, भगत जी के अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि उसका बेटा जो है, डी नंबर बिल्कुल सही है, करेक्ट, सुस्त और बोदा सा था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, भगत जी का बेटा कैसा था? आप देखिए, उसका बेटा कैसा था? समझदार था, सुस्त और बोदा था, चालाक था, बुद्धिमान था। जी हाँ, मिलता जुलता प्रश्न है जो 7 नंबर में था, लेकिन इसी को घुमा करके थोड़ा मिलता जुलता सा है, लेकिन सही उत्तर होगा बी, बिल्कुल करेक्ट, सुस्त और बोदा सा। इसका अगला है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास जी के। तो आप सभी जानते हैं कि कबीर पंथी के थे, यानी कबीर के ही गीत गाया करते थे। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उनके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भगत जी के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? अब इसमें से देखिए सही उत्तर क्या है, उनके सुखद भविष्य के लिए। अगला है 11 नंबर का प्रश्न, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? जी हाँ, कुछ मिलता जुलता प्रश्न ही है। भगवान राम को, कृष्ण को, कबीर को, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत जो है सो किसे साहब मानते थे? जी, तीसरा नंबर का उत्तर है कबीर को।
अगला है, अगला प्रश्न 12 नंबर का है, बाल गोविंद भगत नामक पाठ के लेखक कौन है? हरदेव बहारी, जयशंकर प्रसाद, पृथ्वीनाथ पांडे, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बाल गोविंद भगत नामक पाठ के लेखक कौन है? तो बाल गोविंद भगत नामक पाठ का लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी है, जिसको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने पुतों से क्या अपेक्षा रखते थे? वो विधवा का जीवन व्यतीत करे, उनकी आजीवन सेवा करे, दूसरा विवाह कर ले, उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए? बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने पुत्रों से क्या अपेक्षा रखते थे? कि वो विधवा का जीवन व्यतीत करे, ये क्या उनका आजीवन सेवा करे या दूसरा विवाह कर ले, उपरोक्त में कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? दूसरा विवाह कर ले, ताकि सुखी संपन्न जीवन जी सके। बाल गोविंद भगत के कितने संतान थे? बाल गोविंद भगत के कितने संतान थे? 1 2 3 4। आप सभी को पता होगा कितने संतान था? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो कितने? 1 ही सही है। अगला है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? रामनवमी के अवसर पर, दीपावली के दिन, जब उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, जब उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई है तभी बाल गोविंद भगत का साधना का चमत्कार को देखने को मिला। अगला है, बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? शांत संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कबीरपंथी संप्रदाय। जी हाँ, 4 नंबर का सही उत्तर होगा कबीरपंथी संप्रदाय। इसके अगला है, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था? मंझुला कद, गोरा चीटा शरीर, 60 वर्ष से अधिक उम्र, लंबी दाढ़ी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? सब टोटल इसका मिलता जुलता है, उपरोक्त सभी है। अगला है, बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष किस नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे? कौन सी नदी में स्नान करने जाते थे? आप सभी को याद होगा, घर से जो खा के चलते थे, रास्ते में कहीं खाते नहीं थे, रास्ते भर डपली बजा करके गीत गा करके जाते थे। 300 मील की दूरी तय करने के लिए पैदल रास्ता करते थे, और कितने दिन के बाद लौटते हैं तभी फिर होता था वो गंगा नदी पर स्नान करने का सही उत्तर है गंगा नदी। लोही शब्द का क्या अर्थ है? लोहा, लोभ, प्रातःकाल की लालिमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोही शब्द का क्या अर्थ है? जी हाँ, क्या उत्तर आप सबको पता है? तो जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या है देख लीजिए, प्रातःकाल की लालिमा। अंतिम प्रश्न आपके पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। कमली शब्द का क्या अर्थ है? कमल, कलम, कंबल, उपरोक्त में कोई नहीं। तो कमली शब्द का वास्तविक अर्थ है 3 नंबर, कम्बल। और यहाँ हमारा ये आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, और कुछ नए नए बातों को सीखने के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।